हम आज श्रील प्रभुपाद जी से वचित भगवद गीता यथारूप में चौथा अध्याय 18वां श्लोक से चर्चा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम कल कल का श्लोक में कई बार ऐसा कल का श्लोक में हम बता रहे थे कि हम चर्चा कर रहे थे कि जो भी कुछ हमें फल देते हैं वो फल भोगने में हम आसक्त हो जाते हैं। कुछ कार्य करने से जो फल मिलते हैं उसे भोगने में हम आसक्त हो जाते हैं, तो वो कर्म बंधन में फंसा देते हैं। ये दूसरा जगह पर भी ये श्लोक ऐसा एक्सप्लेन किया गया है। यज्ञार्थान कर्मणो नेत्रो लोकोयम कर्म यज्ञार्थे। यज्ञ अर्थ क्या है? उसका अर्थ है कि भगवान श्री कृष्ण यज्ञपति। यज्ञपति भगवान कृष्ण का और एक नाम है। भगवान को अनंत नाम है, एक नाम है यज्ञपति। भोक्ताराम यज्ञ तपसा सर्वलोक महेश्वरम, एक कृष्ण कहते। इसलिए हमें यज्ञार्थ, यज्ञपति के लिए हमें यज्ञ करना चाहिए। वो है सही तरीके का जीवन। जैसा एक बार श्रील प्रभुपाद जी ने हमें उदाहरण देता है, जो सैनिक रहते हैं वो रणभूमि में युद्ध करते हैं देश के लिए, और कई शत्रुओं का वध करते हैं, कई लोगों का। बट वो वध का कारण वो नहीं है, उसे कोई भी दंड नहीं मिलता उसे। वही व्यक्ति अगर देश के लिए नहीं और शासन के अनुसार नहीं, लेकिन अपने आप, अपना व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए किसी की हत्या करते हैं, तो उसे मृत्युदंड दिया जाता है। यह समझना बहुत जरूरी है। जहां पर जो वो सैनिक बन के हत्या कर रहे थे, वध कर रहे थे, उनके उन्नताधिकारियों का आदेश के अनुसार कर रहे थे। इसलिए वो वध का रिस्पॉन्सिबिलिटी उनका नहीं है, इसलिए उसे दंड नहीं दिया गया है, परंतु उसे पुरस्कार दिया जाता है। देखिए, एक ही हत्या है। बाह्य रूप में देखे तो व्यक्तियों का हत्या कर रहे हैं, लेकिन उन्नताधिकारियों का आदेश के अनुसार किए तो वही हत्या पुरस्कार का कारण बन गया। और वो अपने आप आके एक भी व्यक्ति को मारते हैं तो उसे मृत्युदंड दिया जाए। लेकिन यहाँ पर शत्रु को शत्रु को वध करने पर वो इतना शत्रुओं का वध किया है, बहुत ही अच्छा काम किया है, लेकिन युद्ध में नहीं, बाहर आके किसी सामान्य नागरिक को वध किया है, तो वो स्वीकारनीय नहीं है। अगर वो व्यक्ति बोलते हैं नहीं नहीं, मैं तो युद्ध भूमि में इतना लोगों को वध किया, तो आप लोग ने पुरस्कार दिया, मेरा बाजू वाले घर मुझे तकलीफ दे रहा है, मैं तो उसे मार दिया, तो आप दंड क्यों देते? ये क्या नियम है? मैं तो वध ही कर रहा हूं। एक जगह पर किए तो आप पुरस्कार दिया, यहाँ पर हम जो किया है तो आपने मृत्युदंड दे। लेकिन ये जो आर्गुमेंट है वो टिक नहीं पाते, क्योंकि जहां पर सैनिक बन के शत्रु का वध किया, उसका सैनिक का कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, वो आदेश का पालन करे। जैसे आरंभ में अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहते
कि किसी को नहीं मारना चाहिए, वो उनका व्यक्तिगत स्वार्थ है, अपना खुद का आनंद के लिए सोच रहा था। लेकिन उसके बाद भगवद गीता सुनने के बाद वही अर्जुन कृष्ण के संतुष्टि के लिए कार्य करना चाहिए, और वो युद्ध भी किया है। युद्ध करके इतना लोगों को वध करने के बाद भी एक वो महान भक्त है। ये है सब कार्य करने का रहस्य। हम सब भगवान कृष्ण के अंश हैं, इसलिए हमें ऐसा कार्य करना चाहिए, हमारा कार्य से भगवान कृष्ण संतुष्ट होना चाहिए। ये हमारा जीवन का सफलीकृता हो जाएगा। श्रीमद् भागवत में इसके बारे में बताया गया है। अतः पुंबे द्विदश्रेष्ठ वर्णाश्रम विभाग सा स्वानुशिष्टस्य धर्मस्य स्वानुशिष्टस्य धर्मस्य संसिद्धिर हरितोषणम स्वानुष्ठितस्य धर्मस्य संसिद्धिम हरितोषणम। सुत गोस्वामी प्रभुपाद जी ने, सुत गोस्वामी स्वयं इसके बारे में चर्चा करते हैं, जहां पर द्विजश्रेष्ठ उत्तम द्विज मतलब जिसे संस्कार के द्वारा ब्राह्मणिकल ट्रेड दिया जाता है, वो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों को दिया जाता है। यहाँ पर जो सुत गोस्वामी संबोधित कर रहे हैं, यहाँ पर उनको द्विजश्रेष्ठ ब्राह्मणों में उत्तम, क्योंकि वो केवल ब्राह्मणों को संबोधित कर रहे हैं। वहां पर जो भी है वो ब्राह्मण ही है। इसका अर्थ क्या है? जो भी व्यक्ति ब्राह्मणिकल क्वालिफिकेशन को अटेन नहीं करते, मतलब ब्राह्मण का स्वभाव को अपनाते नहीं, वो व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन के बारे में समझ नहीं पाते। आध्यात्मिक जीवन का परिपूर्णता क्या है? ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण, इसके बारे में ही बताया गया है। ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न सोचती न कांक्षती समस्त सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिम लभते परम। जो ब्रह्मांड के बारे में अनुभव करते हैं, वो कैसा जीवन को व्यतीत करते हैं? मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। आत्मा होने के नाते मैं भगवान कृष्ण का अंश। और ये भावना से, ये केवल सुनने का नहीं है, ये केवल समझने का नहीं है, यही स्तर पर अपना जीवन को व्यतीत करने का आवश्यकता है। तब मैं ये समझ जाता हूं, तब हम समझ जाते कि मैं ये शरीर नहीं हूं, आत्मा हूं, और आत्मा के स्तर पर हमारा कार्य निर्वहन करते हैं, तो हम मुक्त हो जाते हैं, कर्म बंधन से मुक्त हो जाते हैं, भौतिक कार्यों से मुक्त हो जाते हैं। हम जो भी कार्य करते हैं उस स्तर पर हम भगवान कृष्ण के संतुष्टि के लिए करते हैं। मैं शरीर नहीं हूं, आत्मा हूं, भगवान के अंश हूं। ये बहुत ही आवश्यक चीज है। भौतिक जीवन से मुक्त होने के लिए ये बहुत ही आवश्यक चीज है। इसलिए यहाँ पर जो एकीकृत ब्राह्मणों को सुत गोस्वामी ऐसा संबोधित कर रहे हैं, द्विज श्रेष्ठ, केवल ब्राह्मण नहीं, ब्राह्मणों में श्रेष्ठ, उत्तम। जो व्यक्ति, किसको उत्तम ब्राह्मण कह जाते हैं? जो व्यक्ति कृष्ण भावना से अपना जीवन को व्यतीत करते हैं, उत्तम ब्राह्मण या वैष्णव। ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण है ना, सो स्वयं ब्रह्मांड, पर ब्रह्मांड कौन है? भगवान कृष्ण है। जिसके भगवान कृष्ण के बारे में ज्ञान है,
और भगवान कृष्ण के आदेश के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, तो परमोत्कृष्ट द्विजश्रेष्ठ है, ब्राह्मणोत्तम है। ब्राह्मण का अर्थ है जो व्यक्ति आध्यात्मिक और भौतिक वस्तुओं में अंतर जानते हैं। ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण। लेकिन तभी व्यक्ति सुप्रीम ब्रह्मा, पर ब्रह्मा कृष्ण वो समझ जाते तो वो ब्राह्मण वैष्णव बन जाते। जो ब्राह्मण है, भौतिक रूप से हम जो ब्राह्मण बोलते हैं, सत्वगुण संपन्न होते हैं और उसे आध्यात्मिक पुरोगति के करने पर, आध्यात्मिक पुरोगति करने पर वो वैष्णव बनना चाहिए। लेकिन जो व्यक्ति वैष्णव है वो ब्राह्मण बन चुके हो, ये हमें समझना चाहिए। इसलिए सूत गोस्वामी कहते हैं द्विज श्रेष्ठ, यहाँ पर जो भी एकीकृत है ब्राह्मण, वो महोत्कृष्ट ब्राह्मण, अतः पुंबे द्विज श्रेष्ठ, ब्राह्मणोत्तम बोल के वो संबोधित कर। अतः पुंबे द्विज श्रेष्ठ वर्णाश्रम विभाग सा। ये वर्णाश्रम के बारे में हम पूरे अध्याय में इसके बारे में चर्चा कर रहे थे। कृष्ण भगवान ने वर्णाश्रम चातुर्वर्ण मया सृष्टिम गुना कर्म, इसके बारे में हमें समझा रहे थे। 13वां श्लोक में इसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे। और श्रील प्रभुपाद जी ने बाकी श्लोकों में भी वो कैसा अनुसंधान किया गया है इसके बारे में चर्चा कर रहे थे। मानव समाज में अपना कार्य के अनुसार वर्णों को विभाजन किया जाना चाहिए, किया गया है। जो बुद्धिशाली व्यक्ति जो कार्य करना चाहिए इसके बारे में बताया गया है। मेधावी वर्ग बुद्धिशाली व्यक्तियों के लिए, ब्राह्मणा ब्राह्मणिकल नेशन बोलते मेधावी वर्ग। और जो व्यक्ति पालन करने का, पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन, समाज का निर्वहन करने का व्यक्ति है, वो क्षत्रिय है, पालित वर्ग। जो व्यक्ति व्यापार और वाणिज्य का कार्य करते हैं वो भी एक विभाग है, अन्य वैश्य। जो साधारण व्यक्ति है, जो व्यक्ति कुछ भृत्य लेकर, कुछ धन लेकर सेवा में अपना प्रभु के सेवा में, प्रभु मतलब अपना स्वामी के सेवा में नियंत्रित हो जाते हैं, उसे कहते हैं शूद्र यानी श्रामिक वर्ग। इस तरह सब लोग अपना अपना कर्तव्य को पालन करने में नियुक्त होना चाहिए। शूद्र भी अपना कार्य में नियुक्त होना चाहिए। शूद्र को भी अपना कार्य निर्देशित है। जैसे ब्रह्मचारी, उनका खुद कार्य है। गृहस्थ का कर्तव्य बताया गया है। ब्रह्मचारी का अपना निर्देशित कार्य, गृहस्थ को अपना निर्देशित कार्य है। और वानप्रस्थ आश्रम में रहने वाले, उनको भी निर्देशित कार्य है। संन्यास आश्रम में रहने वाले, उनके भी निर्देशित कार्य। ये विभाजन में पहला बात बताया जाता है कि वर्ण, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, और दूसरा विभाजन है आश्रम। वेद संस्कृति का अर्थ है वर्णाश्रमा। मानव समाज वर्ण आश्रम, ये विभाजन में, ये दोनों विभाजन में बांट दिया गया है। इसलिए सूत गोस्वामी अत पुंबे द्विज श्रेष्ठ है, ब्राह्मणों में उत्तम वर्णाश्रम विभाग सा। सब वर्ण और सब आश्रम, सब समाज में जो वर्गीकरण किया गया है,
जो वर्ण है वो सामाजिक विभाजन है, और आश्रम जो है आध्यात्मिक विभाजन है। वर्णाश्रम और विभाग साय दोनों में स्वनुष्ठितस्य धर्मस्य, स्वनुष्ठितस्य धर्मस्य, सब विभाजन में रहने वाले व्यक्तियों को अपना अपना कर्तव्य को उपदेश दिया गया। वो अपना कर्तव्य पालन करने में पूर्ण है या नहीं? अगर पूर्ण है, स्वनुष्ठितस्य धर्मस्य संसिद्धिम, वो अपना कर्तव्य में पूर्ण कभी होगा? संसिद्धिम हरितोषणम, अपना कार्य जो है वो कृष्ण के संतुष्टि के लिए करते हैं। न स्वाभाविक रूप से जो धर्म वो अपनाते हैं अपना कर्म के माध्यम से, और वो सब कर्म भगवान कृष्ण के संतुष्टि के लिए किए जाते हैं, तो वो अपना कर्तव्य का पूर्ण तरीके से पालन करते। ये समझना बहुत ही आवश्यक चीज है। हम सामाजिक जीवन में हम बताते हैं मैं ब्राह्मण हूं, मैं वैश्य हूं, मैं क्षत्रिय हूं, मैं शूद्र हूं। तो सामाजिक स्तर पर वर्गीकरण तो ठीक है, शायद हम काम भी वैसा ही कर रहा होगा, लेकिन उसमें परिपूर्णता कभी होगा? अगर हम वो सब काम कृष्ण के संतुष्टि के किया जाता तो वो परिपूर्ण। हरितोषणम, संसिद्धिम हरितोष, संसिद्धिम क्या अर्थ है? परिपूर्ण होना। हरितोषणम, हरि के संतुष्टि के लिए किया गया तो वो संतुष्ट परिपूर्ण हो जाए। संसिद्धिम हरितोष, ये बहुत ही आवश्यक चीज है। ये समझना बहुत मुश्किल नहीं है, आसान से हम समझ सकते हैं। हम कोई भी जगह पर काम करते हैं, ऑफिस में जाते हैं, कई लोग वहां पर काम करते हैं। वो काम करने वाले व्यक्तियों का निर्धारित लक्ष्य क्या रहते हैं? वहां पर जो ऑफिस में हेड रहते हैं ना, सुप्रीम जो बॉस रहते हैं, उनके संतुष्टि करना एकमात्र लक्ष्य होता है। बड़ा बड़ा ऑफिसों में जो सेवा का कार्य होता है उसका रिकॉर्ड बना जाता है, और देखा जाता है कि हर व्यक्ति कैसा तरीका का सेवा कर रहे हैं। ये कई व्यापार हो सकते हैं, नहीं तो कोई गवर्नमेंट का ऑफिस हो सकते हैं। व्यक्ति जो भी कार्य कर रहे, कैसा सेवा कर रहे, उसका रिकॉर्ड बनाया जाता है। उसके सेवा के आधार पर उन्हें पुरस्कार दिया जाता है। और ये साधारण जीवन में ऐसा स्थिति है, तो मानव समाज में जो भी व्यक्ति अपना कार्य करते हैं, उसका भी रिकॉर्डिंग हो जाएगा। सब लोग, जो भी व्यक्ति है, वो कुछ ना कुछ तो कार्य करना ही पड़ेगा। ये शरीर और आत्मा को एकीकृत करके रखने के लिए हमें कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। और जो भी हम कार्य करते हैं उसके बाद हम जो कार्य किया है वो कैसे कार्य किया है उसे निर्धारण करना चाहिए। ऐसा कार्य करने पर भगवान कृष्ण संतुष्ट हुआ नहीं। अगर भगवान कृष्ण संतुष्ट हुआ अपना कार्य करने पर, तब वो व्यक्ति कार्यफल से मुक्त हो जाएगा, भौतिक बंधन से मुक्त हो जाएगा। हम जो भी कार्य करते हैं, दो तरीका का फल उत्पादन होते हैं, पुण्य और पाप। पुण्य कार्य, वो भी पुण्य कार्य करने से हम मुक्त नहीं होते, वो भी भौतिक बंधन में फंसा देते हैं हमें।
और पाप कार्य, वो भी भौतिक बंधन में फंसा देते हैं। और दोनों पुण्य और पाप कार्य से परे, उसे भी ऊपर एक और कार्य है, वो है भक्ति सेवा। और व्यक्ति अपना सब कार्यों को भक्ति युक्त सेवा के माध्यम से भगवान कृष्ण की संतुष्टि करने के लिए करते हैं। वो वो व्यक्ति भौतिक बंधन से मुक्त होते हैं, प्रकृति को नियमों से परे हो जाते हैं। क्योंकि भौतिक प्रकृति जो है वो त्रिगुणों से नियंत्रण किया जाता है, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। जो व्यक्ति भगवान कृष्ण के आदेश के अनुसार अपना कार्य करते हैं, वो व्यक्ति जो भी कार्य करते हैं उसका फल से मुक्त हो जाता है। वो है, वो कर्म को क्या क्या कह जाते हैं? कर्मण्ये अकर्मा। जैसा हम देखते हैं भक्तों ने, ऐसा नहीं रहते, काली बिली नहीं बैठते हैं। भक्त तो बहुत बिजी रहते, कुछ कार्य में नियुक्त हो जाते हैं। आप देखिए हर कृष्ण भावना मंदिर में जाके कई भक्त रहते हैं, दूसरा कार्य कुछ नहीं रहते, व्यक्तिगत कार्य कुछ नहीं रहते, लेकिन वो ऐसा नहीं रहते कि हम काली हैं अभी कभी भी नहीं। भक्तों से बात करने के लिए भी इतना कार्य में नियुक्त हो जाते कि हमें अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। मैं इस समय पे आना चाहता हूँ, आपसे मिलना चाहता हूँ, कुछ संपर्क करना चाहता हूँ, बोले तो वो देखते हैं काली है नहीं है, कभी उनको समय है नहीं। क्यों? वो तो ब्रह्मचारी है, क्या कर रहे हैं? इतना कार्य करते हैं भगवान की सेवा में, एक क्षण भी वो व्यस्त नहीं है। इसलिए ऐसा नहीं सोचे कि भक्ति तो सेवा में नियुक्त हो जाते हैं, उनको कुछ कार्य नहीं है। ऐसा भक्ति तो सेवा में नियुक्त हो जाते हैं व्यक्ति पूर्ण तरीके से उसका फल से मुक्त हो जाते हैं, पूर्ण तरीके से भौतिक बंधन से मुक्त हो जाते हैं। ऐसा नहीं हम कोई पुण्य कार्य किया या पाप कार्य किया, दोनों कार्य हमें भौतिक बंधन में फंसा देते हैं। तब तक हम भौतिक कार्य में नियुक्त हो जाते हैं। जब पुण्य या पाप कार्य में नियुक्त हो जाते हैं, वो हमें कर्म बंधन में फंसा देती, तभी तक हम कर्म बंधन में हैं और दूसरा जन्म लेने का आवश्यकता पड़ेगी, भौतिक शरीर को स्वीकार करने में, कर्म बंधन। तब हम ये भौतिक शरीर को स्वीकार करते हैं, तो भौतिक प्रकृति का अधीन में आ जाते हैं। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषान दोष, जैसे में बंदीकृत हो जाते हैं। इसलिए मानव शरीर जो दिया गया है हमें, ये भौतिक बंधन से मुक्त होने के लिए दिया गया है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि ये भौतिक बंधन से मुक्त नहीं, लेकिन दुर्भाग्यवश लोग इसे नहीं समझते। लोगों का हृदय ये भौतिक चीजों से भरा हुआ है, भौतिक चीजों से भरा हुए हृदय से वो लोग पशु जीवन को व्यतीत करते हैं। वो व्यक्ति ये समझ नहीं पाते। सएव गोकरा, शास्त्र में क्या जाते हैं? गोकरा, गोकरा का अर्थ है, गो का अर्थ है गाय और करा का अर्थ है गधा। गो करा का ऐसा जीवन का व्यतीत करने, पशु जीवन का व्यतीत। जो व्यक्ति देहात्म बुद्धि से अपना जीवन का व्यतीत करने, कोई आध्यात्मिक ज्ञान का प्राप्ति न करते हुए, वो व्यक्ति पशु से कोई
उत्तम नहीं है। लेकिन आप देखिए, जो पशु जीवन का व्यतीत करते हैं, पशु जो है, पशु किधर भेजा जाते हैं? वधशाला में भेजा जाता है, फिर भी पशु सोचते कि मैं संतुष्ट हूं। आप कभी देखा होगा, वधशाला में जाने वाला पशु जो रहते हैं, वो उसमें कुछ वेदना नहीं रहते हैं, क्योंकि उनको पता नहीं है अभी वो मृत्यु को प्राप्त करने वाले हैं, उसे वध किया जाता है, वो आनंदवश चले जाते हैं अज्ञान की। उसे पता नहीं अभी उसे मृत्यु होने वाला है। वो वहां पर क्यों में ठहर जाते हैं, उसे पता नहीं उसका वध के लिए वो क्यों में ठहरा है। इसका अर्थ क्या है, इसे श्रील प्रभुपाद जी ने विस्तार रूप में क्यों समझाते हैं? जो व्यक्ति कृष्ण भावना को स्वीकार नहीं करते हैं, वो व्यक्ति वैसा ही भौतिक प्रकृति के माध्यम से वध किया जा रहा है, स्लाटर किया जा रहा है, प्रकृति के नियमों के अनुसार वध किया जा रहा है। ये व्यक्ति नहीं समझ पाते। जैसा पशु का वध किया जा रहा है, वैसा ही जो व्यक्ति कृष्ण भावना में जीवन को व्यतीत नहीं कर रहे, उसका वध किया जा रहा है प्रकृति के नियमों के अनुसार, प्रकृति के द्वारा। अगर व्यक्ति का मृत्यु भी हो गया प्रकृति की नियमों के अनुसार, वो समझ नहीं पाते। यह है आधुनिक समाज का स्थिति, जीवन स्थिति। इसलिए आधुनिक समाज में कृष्ण भावना का बहुत ही आवश्यकता है। पूरा जगत में व्यक्ति इतना अपना जीवन को इतना पशु जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, मानव समाज पशु जीवन का व्यतीत कर रहे हैं। इसलिए कृष्ण भावना को सब लोगों को बांटना बहुत ही आवश्यक चीज है। आजकल का स्थिति ऐसा है, लोग भगवत भक्ति के बारे में सुनना भी नहीं चाहते हैं, भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम के बारे में सुनना भी नहीं चाहते हैं। भगवत गीता में सबके बारे में, सब चीजों के बारे में बताया गया है। ये बताया गया कि हम ऐसा जीवन को व्यतीत करने से पशु जीवन को कैसा व्यतीत करें। सो ये हमारा कर्तव्य बन जाता है कि कृष्ण भावना को सब लोगों को बांटना चाहिए, और वो सब जीवों को अपना स्थिति से, पशु जीवन से ऊपर उठाना चाहिए। यह है वे वैदिक आदेश कह जाते हैं। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, यारे देखे तारे का ही कृष्ण उपदेश। वैदिक सूचना यह है कि जो अंधकार बंधन में अपना जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, पशु जीवन को व्यतीत करने वाले मनुष्य को जागृत करो, जीव जागो, जीव जागो। वैष्णवाचार्य कहते हैं, जीव जागो, जीव जागो, गौराचंद्र बोले। पूरा जगत अज्ञान के वश अंधकार जीवन को व्यतीत कर रहे। जब भी व्यक्ति निद्रावस्था में रहते हैं, तो हमें कुछ भी नहीं पता चलता है अपने आजू बाजू में क्या हो, पूर्ण तरीके से अज्ञान में रहते हैं। हम रात में सो जाते हैं, डीप स्लीप में रहते हैं, हमें कुछ नहीं पता चलता है आजू बाजू में क्या। इसलिए वेदों का संदेश है,
परिषदों में बताया गया है। उत्तिष्ठा जागृता प्राप्या वरान निबोधता। ये बताते कि जीव उठ जाइए, अभी तुम्हें मानव शरीर मिला है, ये मानव शरीर का उपयोग करते हुए भौतिक बंधन से मुक्त हो जाए, जन्म मृत्यु जरा व्याधि चक्र बंधन से मुक्त हो जाए। दुरदृष्टवश लोग इतना अज्ञान में रहते हैं, ये छोटा सा संदेश को समझ नहीं पाते। इसलिए लोगों को कृष्ण भावना में ट्रेन करना बहुत ही आवश्यक है, उसे कृष्ण भावना अभ्यास करने का मौका देना बहुत ही आवश्यक है। कृष्ण भावना से अपना जीवन को कैसा व्यतीत करना, ये बताना बहुत आवश्यक है, क्योंकि मानव समाज का सब समस्याएं कृष्ण भावना स्वीकार करने से मुक्त कर। और हम कृष्ण भावना को स्वीकार करते हैं, हमारे दैनंदिन जीवन में जो समस्याएं हैं वो भी पूर्ण तरीके से निवारण किया जाए। अगर हम कृष्ण भावना को स्वीकार नहीं करते तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, श्रील प्रभुपाद जी ने दोहराते हैं, हम स्वयं आत्महत्या करते। शास्त्रों का सूचना है, शास्त्रों का संदेश है। और कई लोग ऐसा पूछते कि आपने बताया कि हम जो भी कार्य करते हैं वो कार्य भगवान कृष्ण को संतुष्ट दिया है नहीं है, उसे हमें देखना चाहिए। तो कोई पूछ सकते हैं हम कैसा देख सकते हैं? बहुत ही आसान तरीका है, अगर आध्यात्मिक गुरु संतुष्ट हो गया, कृष्ण संतुष्ट हो जाए। बहुत ही आसान तरीका है। हम हर दिन गुरु प्रणति प्रणाम करते हैं। यश प्रसादात भगवत प्रसादो, यश प्रसादात न गति कुतुबी। अगर आध्यात्मिक गुरु संतुष्ट हो गया तो कृष्ण संतुष्ट हो जाए। ये हमारा परीक्षा है। अगर आध्यात्मिक गुरु संतुष्ट नहीं हुआ, कृष्ण को संतुष्ट करने का कोई भी मार्ग नहीं है। ये बहुत ही आसान तरीके से हम समझ जाते हैं। जैसे हम देखते हैं, हम ऑफिस में काम करते हैं तो हमारा इमीडिएट बॉस जो रहते हैं, हमारा मैनेजर, वो संतुष्ट हो गया तो उनके बाकी बॉसों भी संतुष्ट हो जाए। अगर अपना बॉस संतुष्ट हो गए तो पूरा लोग संतुष्ट हो जाए। ये समझना बहुत कठिन नहीं है। हमारा आध्यात्मिक जीवन में हमारा बॉस कौन है, हमारा अधिनेता कौन है, मार्गदर्शक कौन है? भगवान कृष्ण को प्रतिनिधित्व करने वाले आध्यात्मिक गुरु। अगर वो संतुष्ट हो गए तो कृष्ण संतुष्ट हो जाए। यश प्रसादा भगवत प्रसाद, यश प्रसादा नगति गुरु। इसलिए आध्यात्मिक गुरु का मार्गदर्शन का बहुत ही आवश्यक है। कृष्ण स्वयं आध्यात्मिक गुरु के माध्यम से प्रकट होते हैं हमें मार्गदर्शन करने के लिए। चैतन्य चरितामृत में बताया, गुरु कृष्ण कृपाए पाए, गुरु कृष्ण कृपा। गुरु का कृपा ये कृष्ण का कृपा है। अगर गुरु और कृष्ण संतुष्ट हो गया, हमारा मार्ग परिपूर्ण हो जाएगा। गुरु कृष्ण कृपाए पाए भक्ति लता बीच। हमारा
भक्ति मार्ग पूर्ण तरीके से संतुष्ट हो जाएगा। ये गौड़ीय वैष्णव सिद्धांत बताते हैं, ये कृष्ण भावना समाख्या इसलिए खुला गया है कि आध्यात्मिक गुरु को संतुष्ट करने के लिए। प्रभुपाद जी ने इसलिए ये समाख्या को आरंभ किया कि उनका गुरु को संतुष्ट करने के लिए। और उनका गुरु क्यों इसे संतुष्ट हो जाएगा? क्योंकि चैतन्य महाप्रभु कहे थे, चैतन्य महाप्रभु चाहते थे कि ये कृष्ण भावना पूरा जगत में प्रचार हो जाए। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी के गुरुदेव जो हैं भक्तिसिद्धांत सरस्वती गोस्वामी, कहीं अपना शिष्यों को बताया है, उनका इच्छा बताया है, किसी को ऑर्डर नहीं दिया, क्योंकि वो अगर कर नहीं पाते तो अपराध हो जाता है। इसलिए गुरु बहुत ही सोच समझकर बताते हैं। उसका इच्छा प्रकट किया, किसी को आदेश नहीं दिया लेकिन इच्छा प्रकट किया। गुरु का इच्छा आदेश हो जाती है। इसलिए तभी भक्तिसिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद जी ने ये संदेश दिया कि इसका इच्छा प्रकट किया, और उनका कोई शिष्यों को दूसरा देशों में भेजा भी दिया कृष्ण भावना को पहनाने के लिए। कई कारणवश वो सफल नहीं हुआ, तो शिष्यों को वो वापस बुलाए भक्तिसिद्धांत सरस्वती गोस्वामी। तो श्रील प्रभुपाद जी ने सोचा कि मेरा गुरु महाराज ये चाहते थे, मैं तो वृद्ध हूं, फिर भी मेरा वृद्धावस्था में मैं ये पूर्ण करने की कोशिश करूं। श्रील प्रभुपाद जी का एकमात्र इच्छा थे, स्वयं प्रभुपाद जी ने बताते, मेरा एकमात्र इच्छा था कि मेरा गुरु महाराज का इच्छा को पूर्ण करे। तो प्रभुपाद जी ने विनम्र पूर्वक कहते हैं, मेरा गुरु महाराज का इच्छा पूर्ण करने की मैं कोशिश कर रहा था। वो कोशिश में अपना शिष्यों को बोलते थे, वो आप सब लोग मेरा सहायता की तो हम सफलीकृत हो गए। ये है ईश्वर प्रसाद भगवत प्रसाद। हम पूर्ण तरीका से आध्यात्मिक गुरु के आदेश के अनुसार अपना कार्य करने की कोशिश करते हैं। वो गुरु को संतुष्टि देते हम तो कृष्ण संतुष्ट हो जाए। भगवान कृष्ण सबका हृदय में विराजमान है परमात्मा के रूप में। अगर हम पूर्ण तरीका से गुरु का इच्छा को पूरा करने की कोशिश करते तो कृष्ण स्वयं हमारा सहायता करेंगे। इस प्रकार गुरु को इच्छा को पूरा करने का कोशिश में ही और गुरु को इच्छा को संतुष्ट करने का कोशिश में ही हम सफलीकृत होते हैं और आध्यात्मिक पुरोगति को प्राप्त कर सकते हैं। ये बहुत ही आवश्यक चीज है। हमारा गुरु कौन है? श्रील प्रभुपाद जी। श्रील प्रभुपाद जी के आदेश को हम पूर्ण तरीके से पालन करना चाहिए। हम कई बार इसके बारे में चर्चा करते हैं। गुरु को संतुष्ट करने का दो तरीका है, वापु वाणी। और गुरु प्रस्तुत है हमारा भौतिक रूप में, हमारा हम गुरु को भौतिक रूप में सेवा कर सकते हैं तो वो कर सकते हैं, और वो भौतिक रूप में हमारे पास नहीं है, ऐसा भौतिक रूप में सेवा नहीं कर सकते, तो दूसरा सेवा क्या है? अगर वो है या नहीं है फिर भी वो सेवा करना चाहिए, वो है वाणी सेवा। मतलब गुरु का आदेश का पालन करना गुरु का सेवा है। और श्रील प्रभुपाद जी ने क्या आदेश दिया है? चारों नियम का आदेश दिया है। जो भी कृष्ण भावना को स्वीकार करते हैं वो
ये चारों नियम का आदेश का पालन करना। अगर कोई भी व्यक्ति ये 4 नियम का आदेश का पालन करते हैं तो मेरा शिष्य है। प्रभुपाद जी ने इतना, जैसा चैतन्य महाप्रभु ने कहा, मेरे आज्ञा, हमारे आज्ञा। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, मेरे आज्ञा से सब भारतवर्ष में जन्म लिए सो व्यक्ति गुरु बन के एक ज्ञान को बाकी जगत को देना। वैसे श्रील प्रभुपाद जी ने कहते हैं, ये आज्ञा, मेरा जो आज्ञा है, मेरा जो संदेश है, जो नियम मैंने बताया है कृष्ण भावना का जीवन को व्यतीत करने का, अगर वो नियम को अपने जीवन में उतार लेते हैं, आप सब मेरा शिष्य हो जाते हैं, मैं संतुष्ट हो जाता। जैसा कृष्ण ने बताता है हमें, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम पास सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। जैसा कृष्ण संतुष्ट हो जाएगा, इसके बारे में कृष्ण स्वयं बताते हैं, वैसे प्रभुपाद जी ने बताते हैं वो संतुष्ट कैसा हो जाए। हम ये चारों नियम को पूर्ण तरीके से पालन करते हैं और कृष्ण भावना को फैलाने की कोशिश करते हैं। ये एक कार्य से हम श्रील प्रभुपाद जी को संतुष्ट कर सकते हैं। चारों नियम क्या है, श्रील प्रभुपाद जी ने बताया। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ये महामंत्र का जाप करना, और 108 बार किया तो एक जपमाला हो जाएगा। ऐसा कम से कम 16 जपमाला हर दिन नियमित पूर्वक, कम से कम 16 माला हरे कृष्ण महामंत्र को जाप करना। इसके लिए कोई भी नियम नहीं है, सूचना है। तभी हम जाप करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये महामंत्र को अपना ही कान से सुनना है, बस उतना ही है, और कोई नियम नहीं है। और दूसरा क्या बताया आचरण करने के लिए प्रभुपाद जी ने, हम जो भी कहते हैं भगवान को अर्पण किए सो भोग ही होना चाहिए, उसे ही हमें स्वीकार करना चाहिए। भगवान को क्या भोग लगा सकते हैं, शाकाहार भी लगा सकते, शाकाहारी अच्छा तरीके से पका के प्रेम पूर्वक शाकाहार भोजन को तैयार करके भगवान को भोग लगाना चाहिए। उसमें कांदा लहसुन और मशरूम नहीं होना चाहिए। भक्तों के संगत में रहना चाहिए और भगवान का गुणगान कीर्तन हर दिन, भगवत गीता भागवतों को अध्ययन करना चाहिए, श्रवण करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए। ये चारों नियम को अपना जीवन में उतार लेते थे, हम पूर्ण तरीके से कृष्ण भगवान को स्वीकारित कर सकते हैं। अगर ये चारों नियम को हम पालन करते हैं तो हम श्रील प्रभुपाद जी को संतुष्ट कर सकते हैं। न करने वाला 4 चीजों को, पाप कार्यों का मूल स्तंभ बताया गया है, वो 4 चीजों से हमें मुक्त होना चाहिए। वो 4 चीज क्या है, मांस नहीं खाना, मधुपान नहीं करना। अगर हम कृष्ण भावना को स्वीकार करके कृष्ण प्रसादी स्वीकार कर लेते, दोनों अपने आप हमारा जीवन से दूर हो जाए। और बाकी दो जो न करने वाला कार्य क्या है, युद्ध नहीं खेलना और अशास्त्रीय अविवाहित संबंध में नियुक्त नहीं होना। अगर हम करने वाला 4 नियमों को अपना जीवन में उतार लेते तो हम जो नहीं करने वाला चीज से हम अपने आप मुक्त हो जाएंगे। वो कार्यों में हमारा आसक्ति कम हो जाते जाएंगे, पूर्ण तरीके से मुक्त हो जाएंगे। इस तरीका से हम कृष्ण भावना को अपनाने से हम पूर्ण तरीका से भौतिक बंधन से मुक्त हो जाते हैं, मानव जीवन का लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दोषानुवर्तन में जन्म मृत्यु जरा व्याधि चक्रबंधन से मुक्त हो जाते हैं, मानव जीवन का लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। यह आज का श्लोक का सारांश माना जा सकता है। यहाँ पर हम समाप्त करेंगे। माता जी से, प्रभु जी से किसी कोई प्रश्न, टिप्पणी या करेक्शन ऐसा कुछ है? किसी को कोई प्रश्न नहीं तो आज एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। आज पांडव निर्जल एकादशी बताया गया है हमें, आज एकादशी है। अगर आपको स्वास्थ्य के बारे में कोई चिंता नहीं है, आप स्वास्थ्य है पूर्ण तरीका से, आरोग्य परिस्थिति में कोई
बाधा नहीं है तो निर्जल एकादशी करने का कोशिश कीजिए। अगर निर्जल नहीं कर सकते तो एकादशी व्रत तो जरूर कर दीजिए। ये भगवान कृष्ण को संतुष्टि देते, चैतन्य महाप्रभु को संतुष्टि देते हैं। हाँ? चैतन्य महाप्रभु स्वयं कहते हैं उनका माता श्री सची माता को सचमुच में तो भगवान है सो आदेश माना जा सकता है, लेकिन माता है इसलिए वो विनम्र पूर्वक विनती करते हैं अपना माता से, तो ये एकादशी व्रत को पालन करने के लिए ये बहुत ही आवश्यक चीज है हमारा आध्यात्मिक प्रगति के लिए। तो सब लोग कृपया एकादशी व्रत को पालन कीजिए, जैसा जैसा आप कर सकते हैं। निर्जल कर सके तो निर्जल, फल खा के रह सकते हो फल खा के, नहीं पूर्ण तरीका से एकादशी प्रसाद खाना चाहते हैं फिर एकादशी प्रसाद खा के तो एकादशी व्रत को पालन करने की कोशिश करती है, ये हमारा विनती है। तो यहाँ पर हम समाप्त करेंगे माता जी प्रभु जी। किसी को कोई कहने का कुछ कहना है, कुछ कहने का नहीं तो हम यहाँ पर समाप्त करेंगे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। जय हरिनाम संकीर्तन की जय। जय नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। जय सामवेद भक्त वृंद की जय। जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जय। बहुत बहुत हरे धन्यवाद कृष्ण माता जी, प्रभु जी, संत श्री दंडवत प्रभुपाद प्रणाम। जी के ग्रंथों से चर्चा करने का मौका दिया। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम माता जी। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। हरे कृष्ण।